रत्नेश चतुर्वेदी भी इस लूट में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैंने चंपत राय से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे वहां पे सरजू घाट के पास उनका कारखाना था लकड़ी का, वहां से वो बना के लाते थे, देते थे। उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो डेवढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बिल कैसे डेवढ़ा हो गया, तो बताया कि वो बीरेन्द्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। और चलिए सीधा अयोध्या का रुख करते हैं। पवन नारा हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। पवन, जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची पवन? देखिए, एसआईटी की जांच की बात यह है कि अब तक एसआईटी लगभग 6 दिन की पूछताछ कर चुकी है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज अपनी पूछताछ को कंक्लूड कर वापस एसआईटी लखनऊ लौट जाएगी, जहां वो रिपोर्ट तैयार करने का काम करेगी। एसआईटी ने सिर्फ काउंटिंग स्टाफ से बात नहीं कही है, बल्कि यह आंकड़ा 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज का है, जिसमें पुजारी भी शामिल हैं, मंदिर के व्यवस्थापक भी शामिल हैं, टिन्नू यादव, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय। ये सब तो पूछताछ हुई ही, पुजारियों से भी पूछताछ हुई। पुजारी कैसे, उनके पास जो दान आता था, पुजारी को आदेश है कि जो दान दक्षिणा पुजारी के हाथ में दी जाए वो मंदिर के व्यवस्थापक को सौंपे या दान पात्र में डाले। उन्हें वो दान दक्षिणा ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। वो दान राशि कैसे दी जाती थी, किसको दी जाती थी, इस सिलसिले में पुजारियों से भी पूछताछ हुई है और जांच में निकलकर आया है कि जो भी जिम्मेदारी जिसकी तय की जाती थी वो आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि मौखिक तौर पर थी। यानी मंदिर में काउंटिंग को, प्रोसेस को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी कहां क्या काम होगा, कैसे होगा, कुल मिला के पवन बात शुरू हुई थी मंदिर के चढ़ावे में चोरी से, और जब जांच शुरू हुई तो बात काफी आगे निकल गई है। अब जो है निर्माण के वक्त जो कुछ धांधली हुई है वो भी धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया पवन इस सारे अपडेट के लिए। राम